बेल कुमारी के 5वें भाग में मैं आपकी दोस्त आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहानी हो रहा है और भी रोचक, जिसमें आएंगे कई मोड़, जुड़ेंगी पहले की कड़ियाँ। तो बढ़ते हैं आगे जानने के लिए कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। झूठी शादी के साथ रह रही सरला अब रामू और उसके परिवार के साथ बहुत ही खुश है, क्योंकि रामू को तो वो पा ही चुकी है और साथ ही साथ उसे एक परिवार भी मिल चुका है। वो अनाथ थी तो परिवार को पाकर बहुत ही खुश थी। सरला अब अपने दिनचर्या में व्यस्त रहने लगी थी, सो उसने बेल कुमारी के साथ जो भी बुरा किया था वो सब भूल गई थी। उस वाक़या को दिन बीते, महीनों बीते और सालों बीते। रामू के गांव में एक राजा थे। वो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। प्रजा भी उनका बहुत ही आदर करती थी। राजा अपने महल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। राजा एक दिन शिकार पर गए और पहुंच गए उसी घने जंगल के उसी कुएं के पास जहां सरला के साथ बुरा किया था। उस समय बारिश का मौसम था, जिसकी वजह से वह गहरा कुआं अब पानी से पूरा भरा हुआ था। राजा कुछ दूर अपने घोड़े पर थे और वे उस कुएं को बड़े गौर से देखने लगे, क्योंकि उन्हें नीले गहरे रंग में कुछ दिखा। उन्हें पास जाकर उस चीज को देखने की इच्छा हुई। पास जाकर देखा तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर नीले गहरे रंग में एक कमल का फूल खिला हुआ था। वो कमल असल में बेल कुमारी का दूसरा जन्म था। बेल कुमारी का रामू के प्रति प्रेम था, जो अब प्रकृति रामू से मिलाने में बेल कुमारी की मदद कर रही थी, एक जरिया बना रही थी रामू के पास पहुंचने का, क्योंकि बेल कुमारी खुद प्रकृति से जुड़ी हुई थी। राजा ने कमल को देखकर बेल को सोचा, क्यों ना मैं इसे रानी के लिए ले जाऊं, वो इसे पाकर बहुत ही खुश होंगी। राजा ने तुरंत ही उस नीले कमल के फूल को तोड़ा और अपने सैनिकों के साथ बिना शिकार किए महल की ओर चल दिया, क्योंकि वो काफी उत्साहित था रानी को देने के लिए, क्योंकि वैसा कमल का फूल राजा ने पहली बार देखा था। राजा महल पहुंचकर उस नीले कमल के फूल को रानी के हाथों में दे दिया। रानी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने भी कभी नीले गहरे रंग में कमल का फूल नहीं देखा था। रानी उस कमल के फूल को बड़े गौर से देखने लगी, पर उनका मन उसे देख खुश होने के बजाय दुखी होने लगा। शायद इसलिए क्योंकि वो भी एक स्त्री थी और काफ़ी भावुक भी। ऐसा एहसास होने पर वो थोड़ा डर गई। राजा को बुरा न लगे, सो उन्होंने अपनी विश्वसनीय दासी को बोला, ये कमल का फूल सबकी नज़रों से बचाकर कहीं छुपा दो और महाराज को पता न चले। दासी काफ़ी होशियार थी। उसने चुपके से उस महल के बागीचे में जाकर उस कमल के फूल को छुपाने के लिए, जैसा रानी ने कहा था, वो जैसा चाहती थी, उसने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदना शुरू किया और उसमें उस कमल के फूल को रखकर मिट्टी से ज़मीन में दबा दिया, ताकि वो किसी के भी नज़र में ना आए।
काम हो जाने पर दासी ने रानी को बता दिया कि मैंने उसे जमीन में दबाकर अच्छे से मिट्टी से ढक दिया है, अपने ही महल के बागीचे में। रानी सारी बातें जानकर बहुत ही खुश हुई। कुछ दिनों बाद उस महल का माली, जो उस बागीचे की देखभाल करता था, वो पेड़ पौधों की देखरेख में उस जगह जा पहुंचा जहां दासी ने उस कमल के फूल को दबाया था। माली ने उस जगह फिर क्या देखा, आगे जानने के लिए कहानी का छठा भाग देखते रहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।